गुरु ज्ञान के सावन से गुरु ज्ञान के सावन से जो मन का मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से अपने मन को निर्मल बना लेना। देखो कितना बढ़िया कहा, राम राम में रमा प्रभु, राम राम में रमा प्रभु, तुमसे कोई दूर नहीं। देख सको जो इन आंखों से, इन आंखों में नूर नहीं। देख सको जो इन आंखों से, इन आंखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में, अगर हमने अपने जीवन को साध लिया, अपनी वाणी को साध लिया, अपने मन को साध लिया, तो हमारा परमात्मा हमसे दूर नहीं है। कितना बढ़िया कहा है, वो सुन सुने आवे हाँसी, जल बीच में न रहे प्यासी। आत्म ज्ञान बिना अंदर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मुझे सुन सुने आवे हाँसी, जल बीच में रह प्यासी। आपको पता है मछली कैसे पानी पीती है? बताते हैं, अगर मछली पर लौटने की कला नहीं हो, क्योंकि मछली के पास में जीव नहीं है, ऐसा बताते हैं, सुनाया। उसके नर है, और जब वो कुलांट मारती है तो जो पानी उछट रहा है वो उसके मुख में जाता है, और उसी पानी को वो पी करके अपनी प्यास बुझा लेती है। अगर उस पर लौटने की कला नहीं हो तो वो प्यास ही मर जाएगी। ये तो उदाहरण है। अगर हमारे पास में भी अगर लौटने की कला नहीं है, लौटने का मतलब होता है हम बाहर से और भीतर की तरफ लौट आए। जब हम ध्यान करें, भजन करें, तो हम भीतर की ओर आ जाएं, अपने मन को देखें, अपनी श्वास को देखें, तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपका परमात्मा आपके नजदीक हो जाएगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, राम राम में रमा प्रभु, ओ राम राम में रमा प्रभु, तुमसे कोई दूर नहीं। देख सको जो इन आंखों से, इन आंखों में नूर नहीं। देख सको जो इन आंखों से, इन आंखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में,
देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान का दीप जलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान का दीप जलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो मेरे भाई बहनों, जब आप अपने भीतर लौट करके आएंगे तो फिर ये आंखें तो बंद हो जाएंगी। और आप मंदिर में भी कभी गए हो तो जब मंदिर में तुम दोनों हाथ जोड़ करके और जब सिर झुकाते हो तो तुम्हारी ठोड़ी यहां आ जाती है हृदय पर, आंख बंद हो जाती है, मानो इशारा हो रहा है कि यहां पर देखो। बाहर से आंखें बंद करो, कितनी भी बढ़िया सुंदर मूर्ति हो सामने, लेकिन उस समय तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो आंखें बंद हो गई तो कहते हैं अरे भैया बाहर से तो बंद करो आंखों को और भीतर देखो, क्योंकि मूर्ति भी इसी स्थिति में है, वो भी संकेत कर रही है। आप मूर्ति पर चाहे धूल फेंक आओ, चाहे कीचड़ फेंक आओ, चाहे चंदन लगाया हो, वो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन ऐसा ही भाव तुम्हारा बन जाए। अगर तुम पर भी कोई धूल फेंक दे तो तुम भी शांत बने रहो, तुम पर भी कोई अगर कीचड़ फेंक दे तो फिर भी शांत बने रहो, तुमसे अगर कोई गाली दे दे तो फिर भी शांत बने रहो। तो समझ लो आपने मूर्ति से शिक्षा ले ले। आप कह सकते हो महाराज वो मूर्ति में उसमें तो प्राण नहीं है, बासे तो गाली दो तो क्या है और पूजा करो तो क्या है, लेकिन हमसे तो कोई पूजा करेगा तो हम खुश हो जाएंगे और कोई गाली देगा तो हमको दुख हो जाएगा। तो ध्यान रखो, बस यही हमारी कमजोरी है कि हम थोड़े से सम्मान मिल गया तो हम भूल गए, थोड़ा सा कहीं अपमान हो गया तो फिर हम सुकड़ गए। और यहाँ संत कहते हैं कि मान और अपमान दोनों से ऊपर उठ करके जो अपना जीवन जीता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। समझ लो उसने अपने जीवन को उपलब्ध कर लिया। इसलिए और आगे क्या बताया, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्रेम करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्रेम करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। ना जाने कब कैसे तुमको, ना जाने कब कैसे तुमको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो मन का मैल धुलाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो। सबसे ज्यादा हमारा जीवन दगीला हो जाता है झूठ बोल करके, छल कपट करके, और लगता है कि भैया अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। एक दुकानदार भैया कह रहे थे महाराज हमारा तो दुकान को काम, कई ग्राहक से 100 रुपया कहेंगे तब वो 60-70 रुपया दे पाता है,
और बात है हम 70 रुपया जो के त्यों ही बता दें तो फिर वो 70 रुपया में लेगा ही नहीं। हमने कहा थोड़ी परेशानी पड़ेगी, आप एक शब्द बोलो और एक शब्द अगर आप बोलोगे तो धीरे धीरे महीना 2 महीना 4 महीना में ये लोगों को पता लग जाएगा कि बिल्कुल जिनका एक ही वाक्य है, जो बोल दिया उससे फिर कम नहीं और ज्यादा नहीं, तो फिर तुम्हारी दुकानदारी और अच्छी होगी। और उतना ही लो, ज्यादा लोगे तो तुम्हें परेशानी पड़ेगी। कहावत में कहते जैसे आटे में नमक, आटे में नमक होता है कितना डालते हैं, अगर ज्यादा नमक गिर जाता है तो फिर वो, हालांकि में ऐसा कहा है कि बिना नमक के रसोई फीकी होती है, पर वही नमक अगर ज्यादा गिर जाए तो रसोई बेकार भी हो जाती है। सब्जी में अगर नमक नहीं हुआ तो सब्जी बेकार लगेगी, और अगर ज्यादा हो तो तब भी बेकार हो जाएगी। और एक बात बताएं कि थोड़ा कम नमक होगा तो खाऊ लोगे कैसे करके, और आए पर तो नहीं ऊपर ते डाल लोगे, लेकिन ने का ज्यादा है तो फिर भाई निकाले वो कोई साधन बनाना कैसे निकालोगे फिर, और वो उसको खा भी नहीं पाओगे, आप उसमें कुछ भी डालिए। इसलिए एक सामंजस्य है जीवन के, भोजन में कितनी मिर्ची की आवश्यकता है, कितने नमक की, कितना हींग, कितना जीरा, कितना तेल। आजकल तो लोग कहीं कहीं ज्यादा सारी चीजों को पटक देते हैं। आज हमने भोजन पाया, ये शांति बाई बैठी हैं और बहुत बढ़िया अच्छा भोजन बना, बहुत अच्छा भोजन बनाया। इसी तरीका से हमें भोजन में भी सम्यकता बनानी पड़ेगी। भोजन में जब सम्यकता होती है, न तो ज्यादा मिर्ची हो, न ज्यादा नमक हो, न ज्यादा तेल हो, न ज्यादा खट्टा हो, न ज्यादा तीखा हो, तो वो भोजन सरस बन जाता है। और अगर तुमने थोड़ा सा तीखा कर दिया, नमक ज्यादा डाल दिया, मिर्ची ज्यादा डाल दी, तेल ज्यादा डाल दिया, तो तुम खा लोगे और थोड़ी देर के लिए स्वाद भी बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे भीतर में वो नुकसान करेगा, जरूर नुकसान करेगा। इसलिए डॉक्टर लोग भी ये बताते हैं कि आप इस तरीका से सम्यकता का भोजन पाइए, तो भोजन में सम्यकता आ जाए और जीवन में सम्यकता आ जाए, समझ लो जीवन बन गया। माया का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है, राजा रंग अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। बैठ लो, थोड़ी देर बैठ लो, अभी बस पूरा कर रहे हैं और बीच में पूजा करने से थोड़ा सा बिगड़ पड़ता है। पूजा की समय पर पूजा करो और सत्संग सुनने की समय पर सत्संग सुनो, तो दोनों का आनंद मिलेगा। सत्संग का आनंद है अपना और पूजा का आनंद है अपना। और सत्संग में पूजा शुरू कर देते हैं तो कहावत में कहते हैं, ने खुदाई मिला ने विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, न सत्संग का मजा छूट जाता है और पूजा का आनंद भी छूट जाता है। इसलिए माया का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है, राजा रंग अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है, राजा रंग अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। गया वक्त फिर हाथ न आवे, कितना बढ़िया कहा है, जो वक्त निकल गया फिर लाख प्रयास करिए
बताते हैं एक चित्रकार ने कोई चित्र बनाया और वो मेला में लेकर के पहुंचा जाकर के, तो वो बड़ा ही अनूठा चित्र था। लोग कहते ऐसा चित्र हमने कभी देखा ही नहीं है। उसका सिर गंजा था, उसके पीछे पंख लगे हुए थे, और आगे के हिस्सा पर थोड़े से बाल थे, तो उनसे उसका चेहरा ढका हुआ था, और उसके पीछे को पैर थे। लोगों ने पूछा, भैया ये चित्र तुमने बनाया है, ये कौन से देवता का चित्र है? तब उस भैया ने कहा, मूर्तिकार ने, कि ये समय का चित्र है, क्योंकि जब ये आता है तो इसका चेहरा ढका हुआ है बालों से, पीछे का सिर गंजा है, आगे थोड़े से बाल हैं, उनसे चेहरा ढका हुआ है। चेहरा क्यों ढका हुआ है? कि जिससे लोग पहचान नहीं लें। तो समय को हम सब लोग नहीं पहचान पाते हैं। इसके पीछे पंख लगे हुए हैं। जब सामने बिल्कुल आ जाता है बराबर में, तब व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए भागता है, उसको पकड़ करके रोकना चाहता है, लेकिन ये फुर्र उड़ जाता है, फिर ये किसी की पकड़ में नहीं आता है, और तब पछताते हैं, हाँ कितना बढ़िया अच्छा समय निकल गया हमारे हाथों से, कितना बढ़िया अच्छा समय है। समय होता है दान करने का, समय होता है भजन करने का, समय होता है। ये मानव जीवन मिला है, इसी के लिए मिला है। कबीर हम पैदा वहे जगत असा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और आदि में से आदि, टूकों में से टूक, कहें कबीरता दास को कबू ने आवे चूक। गंगा जी बह रही है, कोई भी भाई बहन हाथ पकार है तो पकार लो, अन्यथा गंगा जी तो चली जाएगी और तुम पीछे पछताओगे। इसलिए कितना बढ़िया कहा, नारायण सत्संग करी, अरसी की भजन कीरी, काम क्रोध मद लोभ में गई है यार बड़े भी। गया वक्त फिरे हाथ ने आवे, गया वक्त फिरे हाथ ने आवे, फिर पीछे पछताएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो गुरु ज्ञान के सावन से सत्य ज्ञान के सावन से जो मन का मैल धुलाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो और कितना बढ़िया है आखिरी में, निष्फल है सब भक्ति तेरी, जो मन में विश्वास नहीं। मंजिल पाना आसान है क्या, जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के शीशे में